गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो हेलो, हमारा लास्ट में क्या हुआ था वैसे? आपको आवाज? आवाज आ रही मेरी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी ओके आवाज आ रही है ओके। प्रॉपर? जी 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 जी। चलिए, ठीक है, ठीक। देखिए, तो हमारा यहाँ से बस मैं स्टार्ट कर रहा था। ये थे तो कॉपीइंग एंड एडिटिंग फाइल्स, जिसमें हम जो पढ़ेंगे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कॉपी मॉड्यूल है। तो कॉपी मॉड्यूल क्या कर सकता है? कोई भी करंट लोकेशन से जब कोई फाइल आपको सेंड करनी होती है मैनेज होस्ट पर, तो हम क्या कर सकते हैं? कॉपी मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। कुछ लिखना होता है तो भी हम सेंड कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक एससीपी की तरह काम करेगा। तो पहले आपको सोर्स बताना पड़ेगा। तो एसआरसी में आपका जो भी सोर्स होगा, मॉड्यूल का नाम बता दो, रजिस्ट्रेशन का नाम बता दो। अगर आपको यूजर ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप भी कुछ चेंज करनी है तो यहाँ पर लिख दोगे यूजर ग्रुप, वो भी आपका चेंज हो जाएगा इसमें। दूसरा मॉड्यूल हम जो बात कर रहे थे वो है फैच मॉड्यूल। अगर जैसे कि मुझे क्या करना है, मैनेज होस्ट से अपने मशीन पर कोई डेटा लेकर के आना है, तो ये उल्टा करेगा। ये जस्ट कॉपी मॉड्यूल का जस्ट उल्टा होता है आपका फैच मॉड्यूल। टू रिट्रीव फाइल्स फ्रॉम मैनेज होस्ट, यूज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। इसका काम होता है कि जब भी आपको कोई पर्टिकुलर फाइल रिट्रीव करनी होती है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर पब्लिक की है, वहां से लेकर के आना, अपने सिस्टम पर लेके आना है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो मैनेज होस्ट से कंट्रोल नोड पर जब डेटा आपको कॉपी करना होता है तो हम किस मॉड्यूल का यूज करेंगे? फैच मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो पहले आपको सोर्स बताना पड़ेगा, देन डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा, और आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल होता है आपका लाइन इन फाइल मॉड्यूल। लाइन इन फाइल मॉड्यूल का जो यूज होगा हमारा, अगर कोई पर्टिकुलर फाइल पहले से आपके पास एग्जिस्ट करती है, उसमें कोई एक नई लाइन ऐड करनी है आपको। जैसे सपोज एक होस्ट नाम की फाइल है, उसमें एक पर्टिकुलर एंट्री करनी है, एक न्यू होस्ट मेरा ऐड हुआ है, तो पहले उसका आईपी बताओगे, उसका होस्ट का नाम दे दोगे, और वो पर्टिकुलर लाइन जो आप ऐड करना चाहते हो वो सिंगल कोट में, डबल कोट में आप लिख दोगे। तो पाथ बता दोगे कहाँ पे चेंज करना चाहते हो, लाइन बता दोगे, वो आपका उसमें लाइन में चेंज हो जाएगा आपका। और स्टेट क्या कर दोगे? प्रेजेंट। तो वो आपका पर्टिकुलर फाइल वहाँ पर जाकर के ऐड हो जाएगी। जब भी कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट किसी पर्टिकुलर लाइन में, किसी पर्टिकुलर फाइल में वो पर्टिकुलर लाइन ऐड करना चाहते हो, वो आपका लाइन ऐड हो जाएगा। पूरा ब्लॉक ऐड करना चाहते हो, जैसे कि हमारा एक फाइल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, एक ब्लॉक के रूप में उसे ऐड करना चाहता हूँ, तो एक लाइन हो सकती है, दो लाइन भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कितनी भी हो सकते हैं। मल्टीपल लाइन अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइल में ऐड करनी होगी तो आप क्या करोगे? ब्लॉक नाम का सेक्शन डिफाइन करोगे। ये सेक्शन होगा आपका, क्लॉज बोल दो या सेक्शन बोलो, ये मॉड्यूल है आपका। पाथ बता दोगे कहाँ पे चेंज करना चाहते हो, ब्लॉक क्या क्या चीज, पूरा ब्लॉक ऐड करना चाहते हो, तो ये पूरा का पूरा आपका ये ब्लॉक में जो लिखना भी चाहते हो वो भी आपका इसमें आ जाता है। जैसे कि आपको ऐसे दिखाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार्ट है और ये एंड, इस तरह से अपने आप ये अपने आप लाइन ऐड हो जाती है। ये प्री डिफाइंड लाइन है, आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो तो ये भी आप क्या कर सकते हो अपना, इसको बोलते हैं मार्कर। ये ये क्या होते हैं? मार्कर होते हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो लाइन लिखना चाहते हो वो यहाँ लिख दो, एंड में जो भी आपका आएगा वो लिख दो यहाँ पे अपना, तो चेंज कर सकते हो। उसके बीच में आपकी दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, जितनी भी लाइन्स होंगी वो आपकी ऐड हो जाती है। तो इसके लिए हम ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल यूज करेंगे। तो ये कोई किसी भी पर्टिकुलर फाइल के अंदर कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइन्स, दो तीन चार, जितनी भी आप ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो। रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जहाँ पे आपने प्रेजेंट लिखा था उसकी जगह पे बस क्या कर दोगे? एब्सेंट कर दोगे, वो पर्टिकुलर लाइन क्या होगी आपकी? रिमूव हो जाएगी। लाइन रिमूव हो जाएगी। कोई फाइल रिमूव करना है, कुछ भी करना है आपको, बस प्रेजेंट की जगह पे बस आपको एब्सेंट लिखना है। ठीक है। तो फाइल मॉडल में जितनी भी चीज हम यूज कर रहे हैं, जब आपका कोई फाइल बनाई, हमने फोल्डर बनाया, उसको भी क्या कर सकते हैं? हम डिलीट कर सकते हैं। तो रिमूव करने का फंक्शन होता है। जैसे कि एक फाइल है, इस लोकेशन में पहले से फाइल बनी हुई है, आप नहीं चाहते कि वो पर्टिकुलर फाइल रहे, तो बस अब्सेंट कर दोगे, ये पर्टिकुलर फाइल इस लोकेशन से क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। ये होता है। मुझे तो पहले सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि एक्चुअल में ये पर्टिकुलर फाइल उस लोकेशन पे है या नहीं है, उसका मुझे कंफर्मेशन करना है। तो उसके लिए होता है स्टेट मॉड्यूल। तो स्टेट मॉड्यूल क्या होता है? रिट्रीव फैक्ट और फाइल सिमिलर टू द लिनक्स स्टेट मॉड्यूल। जैसे लिनक्स में हम जो स्टेट का एक कमांड होता है स्टेटस चेक करने के लिए, वो फाइल आपके सिस्टम पे है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, उसी तरह से यहाँ पे स्टेट मॉड्यूल होता है। इस लोकेशन में जाएगा, चेक करके आएगा कि ये पर्टिकुलर चेकसम वैल्यू वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। क्योंकि कोई पर्टिकुलर फाइल जब क्रिएट करते हो तो हर किसी पर्टिकुलर फाइल का अपना एक चेकसम, एक एल्गोरिदम होता है आपका, MD5 मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है। वर्जन इसका 5 है। तो चेक करेगा, इसकी वैल्यू को स्टोर करेगा, अगर होगा तो आपको दिखा देगा। तो पहले देख कर क्या हो कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर नहीं करती है तो क्रिएट करो।
ऐसा कुछ कोई कंडीशन अगर आपको लगाना पड़े तो हम उस तरह से चेक कर सकते हैं। तो पहले चेक किससे करोगे? इस मॉड्यूल से। तो ये मॉड्यूल आपको बताता है कि पर्टिकुलर फाइल आपका वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको स्टेट मॉड्यूल से लेनी है तो आपका मिल जाएगा। जैसे इन्होंने एक छोटा सा टास्क लिखा है कि ये पर्टिकुलर फाइल है ETC पास WD, पहले चेक करो इसका रिजल्ट, इसमें क्या करो, स्टोर कर लो, यहाँ पे डिबग कर दो, इस रिजल्ट को क्या कर दो, यहाँ पे मैसेज को डिबग कर दो कि वो फाइल है या नहीं है, तो आपको दिखा देगा। एक लास्ट मॉड्यूल है इसका, इस टॉपिक का, सिंक्रोनाइज मॉड्यूल। सिंक्रोनाइज इन द सेंस कि जब भी आपको चेक क्या करना है, रिमोट लोकेशन पर कोई पर्टिकुलर फाइल में आपको रेप्लिकेट करना है, या पहले से 2 लाइन लिखी हुई है, एक नई लाइन ऐड करनी है, तो रेप्लिकेशन जस्ट SCP नहीं, SCP नहीं, आरसिंक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? आरसिंक, रिमोट सिंक्रोनाइजेशन की तरह। कि डेटा आपका वहां पे 2 लाइन पहले से थी, उसमें कुछ चेंजेस किया आपने, केवल चेंजेस ही रेप्लिकेट हो पूरी पर्टिकुलर फाइल। SCP क्या करता है? पूरी फाइल में चेंज करता है, मतलब जितना भी होगा पूरा कॉपी करेगा दोबारा से, बट ये केवल चेंजेस को रेप्लिकेट करेगा। इस मॉड्यूल का क्या कर सकते हो आप? यूज कर सकते हो। जैसे कि आपका आरसिंक काम करता है उसी तरह से ये काम करेगा। ठीक है। तो डेटा को सिंक करने के लिए या जस्ट SCP करने के लिए हम यूज करते हैं सिंक्रोनाइज मॉड्यूल को लिए। SCP rsync, आप इस चीज को यूज कर सकते हो। बस इसके बाद इस एक्सरसाइज को मैं करके दिखाऊंगा। इसमें इसमें हमारे पास कितनी मशीन्स होंगी? मशीन, 2 मशीन रहेंगे इसमें हमारे। इसका मतलब मैं 2 मशीन बंद भी कर सकता हूँ उसमें से। ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, मैं 2 मशीन को बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा लोड कम रहेगा इस पे। सर्वर C मशीन, इसका यूज नहीं है, इसको बंद कर देता हूँ। और एक और है, इसमें 4 मशीन है इसमें, तो 2 का यूज है। तो जितनी मशीन हमारी हुआ करेंगे उतना उतना बस हम ऑन कर लिया करेंगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा स्पीड सही मिलेगी हमारी। चलो, ये हो गया। अब बस हमें क्या करना है, इस
हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी हमारी। हाँ हाँ, वो लाइट चली गई थी ना, तो इसलिए फिर मैंने इन्वर्टर से लगाया था उसको। ओके। हाँ हाँ। देखिए, अब यही है कि थोड़ा सा 3 घंटे का तो इसमें दिखा रहा है बैकअप। देखते हैं। तो देखिए, मैंने ये मशीन को यहाँ पर क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था, ठीक है। जी ओ, ठीक है, थोड़ा साइड में। चलिए, अब देखो। चलिए, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें करना क्या है हमें। तो सबसे पहले हमारा एनसीबीएल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या लिखा हुआ है, केवल देखिए इसमें डिफॉल्ट की एंट्री, इसका मतलब हो सकता है जो आपका बिकम वाला जो एंट्री होगी वो कहाँ डालना पड़ेगा आपको, प्लेबुक के अंदर डालना पड़ेगा। कुछ ऐसा कुछ टास्क होगा जो ईटीसी में होना है या किसी और में होना है, तो उसके लिए हम बिकम इनेबल हमें उस पर्टिकुलर प्लेबुक में करना पड़ेगा। इन्होंने इसको यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे 2 मशीन है हमारे पास, एक सर्वर ए मशीन है, एक सर्वर बी मशीन है। तो सर्वर ए और बी, दो चीजें आपको इसमें रखनी है। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क रहेगा, थोड़ा सा साइड में करता हूँ, साथ साथ दिखते रहेंगे दोनों, ठीक है। चलिए, तो पहला टास्क इसमें इन्होंने जो दिया है इसमें, वो क्या कहा है कि एक पर्टिकुलर फाइल बनाओ। बैकअप फाइल आपको क्या करनी है, क्रिएट करनी है। और किस चीज़ के लिए करनी है आपका, ये यहाँ पे जाना है, क्रिएट अ प्लेबुक, प्लेबुक का नाम ये होगा इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। और क्या करना है, फैच मॉड्यूल का यूज करना है। हर किसी के लॉग्स को फैच करके आपको लाना है और अपने कंट्रोल नोड पे स्टोर करना है। किस में स्टोर करना है, इस पर्टिकुलर जो बैकअप नाम का जो डायरेक्टरी है, सिक्योर हाइपन बैकअप करके, क्योंकि सिक्योर के अंदर सारे लॉग्स होते हैं, वो आपको अपनी मशीन पर लेकर के आने हैं। तो यहाँ पे पहले इन्होंने जो बताया है, देखो इन्होंने यहाँ लिख दिया है इसी यूजर की जो एंट्री हम वहाँ लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, वो एंट्री इन्होंने कहाँ रखी है, यहाँ पे लिख रखी है। और साथ ही साथ किस मॉड्यूल का यूज किया फैच करने के लिए, फैच मॉड्यूल का यूज किया है। कि यहाँ जाओ, इस पर्टिकुलर फाइल में जितना डेटा है, हो सकता है 2 मशीन है, 3 मशीन, हर किसी में क्या होगा, लॉग्स की एंट्री अलग अलग होती है। इस नाम से एक फोल्डर बना दो अपने करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर और फ्लैट इक्वल टू नो कर दो। इसका मतलब बताऊंगा, फ्लैट मतलब यस कर देंगे तो क्या होगा, नो कर देंगे तो क्या होगा। फ्लैट इक्वल टू नो इन द सेंस कि मेरे पास 10 मशीन है, तो 10 मशीन के नाम से अपने आप फोल्डर बन जाएगा। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि सिक्योर नाम का जो फाइल है वो किस पर्टिकुलर सिस्टम का है, उसी नाम से फोल्डर बनता रहेगा। तो इसलिए फ्लैट इक्वल टू ना नो किया, यस कर देंगे तो केवल सिक्योर नाम की फाइल उठ के आएगी। उस नाम से, उसके मशीन के नाम से, उसके मशीन के होस्ट के नेम से आपका फोल्डर नहीं बनेगा, तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए लॉग को फैच करने के लिए उन्होंने फ्लैट इक्वल टू नो लिखा है इसमें। बस इस पर्टिकुलर को क्या कर दोगे, यहाँ से सिंटेक्स चेक करोगे ये। तो पहला कंसेप्ट उन्होंने फैच मॉड्यूल को समझाया यहाँ पर कि फैच मॉड्यूल का यूज क्या होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से पर्टिकुलर फाइल का जो नेम रखना है प्लेबुक का, वो ये रखना है शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कॉपी नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
पूरे को कॉपी कर लेते हैं और शिफ्ट करके इंसर्ट कर देते हैं इसमें। इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे और उसके बाद हमें ये टास्क डिफाइन करना है। चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं। रिमोट अंडरस्कोर होस्ट टास्क, टास्क हमारा ये रहेगा, फैच मॉड्यूल का यूज करना है हमें। सोर्स में हमारा ये रहेगा, डेस्टिनेशन ये रहेगा और इसमें ये रहेगा। बस इसको मैं सेव कर देता हूँ। पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको पहले समझा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट टी किया मैंने, इसमें एक नया मशीन में, इसमें इसकी जगह पे मैं दूसरी मशीन का नाम डालता हूँ। सर्वर ए। देखिए आपको दिखा देता हूँ पहले मैं चीजें। सपोज मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट किया U1। अच्छा, इसके पास राइट्स नहीं है तो सूडो लगा देते हैं इसमें हम, STUDENT स्टूडेंट आ गया। ठीक है, कैट स्लैश ETC PA पास WD, ये हमने इसमें किया। तो अभी देखिए मैं आपको जस्ट समझाना चाहता हूँ कि इसका लॉग यहाँ बन गया, बट कोई बंदा आता है बाहर, कि हो सकता है कल किसी ने कुछ काम किया हो, तो उसका जो लॉग चेक करेगा तो ये कमांड होती है टेल। चलो टेल से वैसे तो खैर हो जाएगा, स्लैश वेयर, वेयर के अंदर लॉग, लॉग के अंदर सिक्योर नाम की फाइल होती है। इसमें हमारे पास कोई परमिशन नहीं है तो हमने लगा दिया इसमें sudo। तो देखिए यहाँ पर ये लॉग आया सबसे पहले, इसमें हमने देखा ये तो यूजर ने लॉगिन किया, ये तो अलग है, आपका सेशन ओपन हो गया, यहाँ से दिखते हैं। ये सेशन किसके थ्रू लगा है, sudo कमांड आपने यूज किया है, सेशन ओपन हुआ, ये सब कुछ है। और आपने पहले ग्रुप बनाया, इसमें ग्रुप का नाम ये रहेगा, यूजर एड कमांड आपने यूज किया इतने पर्टिकुलर टाइम पर, सब लिखा हुआ आपका। ठीक है, GUI मोड में आपने यूजर वन क्रिएट किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। सेशन आपने क्लोज, रूट पहले क्या करता है, पहले रूट के थ्रू हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन होकर के बाद में वो क्लोज हो जाता है सेशन, क्योंकि ये काम किसके थ्रू हुआ है, रूट के थ्रू हुआ है। रूट ने लॉगिन किया, सेशन ओपन हुआ, सेशन ओपन हुआ, यहाँ पे सेशन क्या हो गया, क्लोज हो गया। इस तरह से पूरा कंसेप्ट आपका इसमें चल गया। इसका मतलब पता चला कि किसी ने कुछ किया है, बट वो रूट के थ्रू हुआ है, बट ये काम किया किसने है, उसके लिए यहाँ पे देखो रूट स्टूडेंट यूजर लिखा होगा। ये सूडो जो कमांड यूज की है वो किसने कमांड यूज की है, स्टूडेंट ने। इसलिए हम सूडो पावर देते हैं, डायरेक्टली किसी को रूट का एक्सेस नहीं देते। इससे ये कंफर्म हो जाए कि किस पर्टिकुलर यूजर ने क्या काम करने की कोशिश की है, किसने सूडो कमांड का यूज किया है। तो यहाँ पे यूजर का पूरा लॉग जनरेट हो गया। यही लॉग्स यहाँ पे चेक करके बस आपको दिखाए गए, जो मैंने अभी आपको लिनक्स कमांड के थ्रू दिखाए थे। ये इसी चीज को किससे चेक करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर YML फाइल के थ्रू। तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्या लॉग्स आते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स से कर लेते हैं हम, एंसिबल हाइपन प्लेबुक, और यहाँ पे करते हैं SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK। फाइल का नाम भी सही है, SYNTX सिंटेक्स हाइपन चेक। देखो इतने स्पीड स्लो है इसकी, मतलब सिंटेक्स में भी कितना टाइम लग गया। ये है कि वैसे रैम तो इसमें 12 GB है, बट फिर भी वो चीज़ नहीं आ पाती, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सिस्टम हाई फाई था वो। Ryzen 5 16 GB रैम उसमें ये था। बट कोई नहीं, जब बीच में आपका बिग डेज में, तो खैर अभी हम यहाँ पे कुछ हुआ नहीं ऐसा कुछ, तो बिग डेज में तो खैर वो हम ऑफलाइन क्लास ही लेंगे। तो किसी दिन जब आपके पास टाइम होगा तो बीच में हम जो है पूरा अपना कर लेंगे। इसमें बता चलो। रहा है ये, ओके ओके, चेंज रिट्रीव लॉग, स्किप हो गया इसमें, ऐसा क्यों हुआ, एक बार हम देख लेते हैं इसमें। ls फाइल्स,
नहीं, इसमें ऐसा कुछ बना नहीं। एक बार हम देखते हैं इसमें दोबारा से, सिक्योर लॉक के अंदर जा करके। ऑल ठीक है, सर्वर ए मशीन भी आ जाएगा, बी मशीन भी आ जाएगा। सोर्स में आपका सिक्योर नाम की फाइल है, डेस्टिनेशन में आपका ये पर्टिकुलर फोल्डर बनेगा बैकअप नाम से। लिखा तो सब कुछ ठीक है, DEST डेस्टिनेशन लॉग फैच। फिर इसमें क्या दिक्कत आई है इसमें? चलो लाइट तो आ गई अब। आइपन प्लेबुक। मुझे लग रहा है कि मेरी VMware की सेटिंग में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। यहाँ पर नेट हो रखा है ना, तो हो सकता है वो मेरे वाईफाई वाले से कुछ इंटरनेट ले रहा हो, इसलिए वो कनेक्टिविटी नहीं आ पा रही होगी। तो मैंने इसको पोस्ट कर दिया ना, ठीक है। अब एक बार देखते हैं इसको। अभी गैदर फैक्ट कर रहा है, सर्वर ए मशीन फैच करेगा। देखो पहले क्या था एक्चुअल में, मेरी जो सेटिंग हो रखी थी, क्योंकि मेरे उसमें वाईफाई चल रहा है, तो वाईफाई से उसने क्या ले लिया होगा, नेट का आईपी ले लिया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट साइड में उसके अकॉर्डिंग आईपी अलग होगा उसका। तो ऐसा कुछ था अभी इसमें। तो देखो अब चेंज किया गया, आपका बना गया। अब देखिए यहाँ पे एक सिक्योर नाम का आपका क्या बन गया, फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर में क्या क्या रहेगा, सिक्योर हाइपन बैकअप। तो देखिए अगर मेरे पास 10 मशीन होती, 10 मशीन के नाम से क्या बन जाते, फोल्डर बन जाएंगे आपके। अगर मैं वहाँ पे फ्लैट इक्वल टू यस कर देता तो फोल्डर नहीं बनता, केवल फाइल कॉपी होगी आती है। अब मुझे पता है कि एक एक ही फाइल है, वो एक ही मशीन है मेरी। तो हम क्या करते हैं, फ्लैट इक्वल टू यस कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि पूरा फोल्डर मुझे कॉपी करके क्या करना है, क्योंकि वो पूरा लोकेशन बताएगा। इतना ही नहीं, इसमें बहुत बड़ा होगा। देखो अगर मैं इसमें कंट्रोल L कर देता हूँ और यहाँ पे कमांड टाइप कर देता हूँ ट्री, एक कमांड मैंने टाइप की ट्री। तो देखो क्या बता रहा है, इस मशीन के अंदर से क्या कॉपी किया आपने, वेयर नाम के फोल्डर में गए हो, लॉग में गए हो, क्या फाइल कॉपी करके लाए हो आप, ये पर्टिकुलर फाइल है। यहाँ पर गए, यहाँ गए, ये पर्टिकुलर फाइल। तो मुझे पूरी लोकेशन का इसमें पाथ दिख जाता है। तो ये जैसे देखा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये होता है कि हम जिस तरह से मैंने जो से कोई चीज कॉपी हो रही है, तो ये भी पता चल जाए कहाँ से कॉपी हो रहा है और क्या कॉपी हो रहा है, किस मशीन का डेटा ये। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यही चीज। बट मुझे पता है कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, बस मुझे तो केवल एक फाइल चाहिए, ये वाली फाइल। तो यस कर दोगे, केवल ये फाइल उठ के आएगी। इसमें ये नाम भी नहीं होगा, ये कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा। हाँ ये जो नाम दिया है वो क्रिएट हो जाएगा, इस फोल्डर में ये फाइल कॉपी कर दो, बस कॉपी हो जाएगा अगर एक मशीन है तो इस तरह से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है वो ऑप्शन क्या कर सकते हो आप इसमें यूज कर सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हमारा, तो यहाँ पे आपको बताया गया कि ये सब कुछ आपका यहाँ पे चल जाएगा जब इस प्लेबुक को आप रन करोगे। रन करने के बाद आपका चेंज स्टेटस में ये आ जाएगा। तो ट्री कमांड से इन्होंने दिखाया है फ्रॉम ये फाइल के अंदर जो कुछ भी है, तो यहाँ पे सिक्योर हाईलाइट करके दिखाया कि ये चीज आपका है इसमें। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा है कि आप कॉपी मॉड्यूल का यूज करिए, एक नई प्लेबुक बनाओ। प्लेबुक बना करके आपको क्या करना है, प्लेबुक में ये पर्टिकुलर फाइल क्या करनी है, आपको कॉपी करनी है और मैनेज उस पर जाकर के आपको सेंड करनी है। तो ऑल कर दिया, यहाँ पे रूट इक्वल टू यूजर का नाम रूट रहेगा, इसके थ्रू आपको कॉपी करना है। और ये कुछ ओनरशिप आपको डिफाइन करनी है, साथ साथ कुछ मोड डिफाइन करने हैं आपको। इट मीन्स परमिशन डिफाइन करनी है आपको, ओनरशिप आप इसकी दोगे, ग्रुप ओनरशिप इसकी दोगे, और परमिशन दे दोगे भाई उस पर्टिकुलर फाइल पर यूजर को तो फुल कंट्रोल रहेगा, ग्रुप से राइट और एग्जीक्यूट हटा दोगे,
और अदर से भी रीड राइट एग्जीक्यूट हटा दोगे। तो कहने का मतलब ये एक ऐसी फाइल है जो सिक्योर फाइल होगी, केवल ग्रुप के पास कोई परमिशन होगी और अदर्स या किसी और के पास कोई परमिशन नहीं होगी, इसलिए इन्होंने ये माइनस माइनस यूज किया है। आप इसकी जगह पे चाहो तो क्या यूज कर सकते हो, देखो ये कितना हो गया आपका, 4 और 2 6, 6 हो गया। यहाँ पे क्या कर दोगे, देखो ज्यादातर हम जो फाइल को सिक्योर करने के लिए क्या यूज करते हैं, यही यूज करते हैं। Yes. इसके केवल ग्रुप जो ओनर है उसके पास क्या रहेगा, राइट्स रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई राइट्स नहीं रहेंगे। नहीं. ये रहेगा इसमें कंसेप्ट। और क्या बताया इसमें, देखिए सब वही कॉपी मॉड्यूल का यूज करो। सोर्स में ये फाइल पड़ी है, फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये देखो फाइल्स नाम का एक फोल्डर है, इन्होंने पहले से क्रिएट कर रखा है इसमें। आप चाहो तो अपने नाम से कुछ भी बना लो, कोई एक फाइल बना लो, फाइल्स। मैंने बताया था आपको एक बार लास्ट टाइम बताया था कि फाइल्स नहीं होगा, केवल क्या होगा, फाइल होगा, तो नहीं लेगा वो। क्योंकि ये इसका रोल स्ट्रक्चर के अंदर पहले से लोकेशन डिफाइंड है, फोल्डर के नेम डिफाइंड है कि यही नाम होगा तो वो लेगा, वरना फिर वो क्या करेगा, सर्च नहीं कर पाएगा, फिर आपको पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा, फुल पाथ। तो एलएस करके मैंने फाइल्स में देखा, तो फाइल्स में क्या लिखा हुआ है आपका, ये यूजर डॉट टी फाइल है, ये आपको कॉपी करनी है। तो ये पर्टिकुलर फाइल यहाँ से क्या करेगा, उठाएगा और कहाँ रख देगा उसको, मैनेज उस पर रख देगा। बट वो कहाँ रखेगा इसको, इस यूजर के अंदर जाएगा, डेवऑप्स यूजर के अंदर, और उसका नाम क्या रख दोगे, सेम कर दोगे, ओनर इसको बना दो, ग्रुप ओनर इसको बना दोगे, और ये, और साथ ही साथ उस पर एक छोटा सा काम और करके आना है। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर फाइल सामा शेयर के थ्रू शेयर की गई हो, तो एसएमबी जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू शेयरिंग है, तो एसएमबी की आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिससे कि कोई पर्टिकुलर यूजर उसको एक्सेस कर पाए, तभी वो पर्टिकुलर क्या होगा, एक्सेस होगा आपका। देन सिंटेक्स चेक कर दोगे, एक बार स्टार्ट कर दोगे इसको, तो प्लेबुक रन होने के बाद में चेक करके दिखाया कि आपका ऐसी लिनक्स का जो कॉन्टेक्स्ट आपने चेंज किया था वो भी चेंज हो गया, पर्टिकुलर फाइल कॉपी भी हो गई, कॉपी भी। ग्रुप ओनरशिप चेंज हुई या नहीं हुई, तो हो सकता है इन्होंने आगे बताया हो नहीं। चलो मैं देख लूंगा इसमें ग्रुप ओनरशिप वो सारी चीज चेंज हुई या नहीं हुई है। तो पहला काम क्या करोगे, इस नाम से एक फाइल बनाओगे। एक प्लेबुक लिख लेते हैं, और यहाँ से ये कंटेंट में कॉपी कर लेता हूँ। इसको एडजस्ट करते हैं, रिमोट अंडरस्कोर होस्ट, चलिए, और ये सब कॉपी कर लो इसको। डेस्टिनेशन डिफाइन कर देते हैं, सोर्स में ही फाइल है, डेस्टिनेशन में ये है, जिसका ओनर इसको बनाना है, और ग्रुप ओनर आपको इसको बनाना है। मोड ये रहेगा, और एसएलएस का टाइप ये रहेगा। तो सबसे पहले नेम ठीक है, होस्ट ऑल सही है, रिमोट अंडरस्कोर यूजर ये भी ठीक है आपका। कॉपी मॉड्यूल फाइल्स में जाओ, यूजर डॉट टी को यहाँ से सेंड करके यहाँ रख दो, ओनर इसको बना दो, ठीक है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं, शिफ्ट जेड जेड कर देते हैं, और इसका एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। एनसिबिल हाइपन प्लेबुक और हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK। सिंटेक्स चेक तो हमारा ओके है। चलो अब इसको रन करते हैं। ये पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे कॉपी होगी, तो एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। su sudo su हाइपन devops student स्टूडेंट आ गए आप इसमें, ठीक है। अभी कोई फाइल नहीं है यहाँ पे होम डायरेक्टरी के अंदर। जब आप यहाँ से काम करोगे इसको, तो वो फाइल आपके वहाँ पे कॉपी हो जानी चाहिए, देखते हैं।
आ गई देखिए। तो देखिए ये ओनर हो गया, ग्रुप ओनर, रीराइट की परमिशन इसमें 4 दिया था उसमें। अच्छा उसमें हाँ 2 चीज हटाई थी। राइट। हाँ हाँ, राइट राइट और एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट। हटाया था, ठीक है सही है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरी तरफ चलना है और यहाँ से इस कमांड को यूज करना है, एडॉक कमांड को। तो सिंटेक्स हमारा सही आ गया, ये भी सही हो गया है। बस हमें ऐसी लेंस की परमिशन और देखनी। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, यही दिखा देता हूँ फिलहाल। तो LS हाइपन कैपिटल में Z, हाँ L और कर देते हैं थोड़ा सा, फुल में दिख जाएगा। तो ये दिख रहा है आपका सामा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी। ये था कि हमारा एसएलएस का कॉन्टेक्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ से एक एडॉक कमांड और यूज कर लेते हैं, ls हाइपन एल डी हाइपन यू डेवऑप्स यूजर। चलो इतना करके छोड़ देते हैं, डेवऑप्स यूजर नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट इसमें वो चीज़ नहीं दिखा रहा जो कि आनी चाहिए। देखो इन्होंने यहाँ पे दिखाया तो है बट एक्चुअल में फाइल का नाम नहीं दिया, और जब तक फाइल का हम नाम नहीं देंगे तो वो शो कैसे करेगा। एंसिबल ऑल हाइपन एम कमांड यूजर हाइपन ए। यूजर डॉट समथिंग है फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या था? यूजर डॉट टीएक्सटी। हाँ यूजर डॉट टी एक्स टी मैंने यूजर्स हाँ यूजर्स। हाँ हाँ, फाइल आपने का नाम कॉन्टेक्ट है नहीं। यूजर डॉट टी एक्स टी। एल एस हाइपन जेड, एक इसमें यूजर्स डॉट टी एक्स टी। कन्फर्म करता हूँ नाम तो सही है हमारा। ऑल, इसका मतलब पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा क्या? हम्म। पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट रूट के थ्रू काम, रूट तो वहाँ पहला अप्लाई नहीं था हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। ठीक है, होम, और होम के अंदर आपको जाना है डेवऑप्स यूजर। अच्छा कोई नहीं, एक बार मैं देखता हूँ इससे लॉगिन करके। ठीक है। वो लॉगिन की एक्चुअल में परमिशन वहाँ पे डिफाइन नहीं थी ना एंसिबल की हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। हम्म। देखो यहाँ पे कोई यूजर का नाम नहीं दे रखा, और प्लेबुक में तो डिफाइन कर रखा था इन्होंने, इसलिए हम्म। वो इसको यूजर ले नहीं पा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है, ये वाला डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो क्योंकि वो यूजर की परमिशन नहीं ले रहा, क्योंकि यूजर किसके थ्रू है, इसलिए ये दिक्कत थी इसमें। अगर मैं अब इसमें ये पूरा पाथ नहीं भी डिफाइन करूंगा तो ले लेगा। तो बस हमें देखना है कि सामा अंडरस्कोर शेयर ये आ गया, साथ ही साथ ये परमिशन देख ली हमने इसमें, यूजर ओनरशिप ग्रुप ओनरशिप। तो ये पूरा कंसेप्ट यही है। अब उसके बाद क्या, अच्छा चेंज करना है। देखो अभी जो सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी है, इसको डिफॉल्ट करना है। क्या करना है, इसकी परमिशन को डिफॉल्ट करना है। जैसे फिर वही चीज जो बाई डिफॉल्ट आता है ना अपने आप ही, डिफॉल्ट पे सेट कर दो, इसको हटाना है इसको। तो एसएलएस का अगर आपको टाइप हटाना है तो इसके लिए फाइल मॉड्यूल यूज होता है। क्या यूज होता है आपका, फाइल मॉड्यूल। एक तो फाइल मॉड्यूल होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है आपका बाई डिफॉल्ट, इसके लिए मॉड्यूल और बनाया गया है, या इसका यूज कर सकते हो। अच्छा इसमें नीचे कहीं दे रखा होगा शायद, अच्छा इसमें है नहीं, कोई नहीं मैं बाद में दिखा दूँ ऐसी।
ऐसी एफ कॉन्टेक्स्ट करके है, फाइल कॉन्टेक्स्ट अलग से मॉड्यूल भी है, बट ये तो क्या टेम्परेरी है, जैसे आप क्या करोगे रीलेबलिंग करोगे तो ये हट जाता है आपका। बट ये डिफॉल्ट में सेट कर रखा है, डिफॉल्ट में जो भी होगा वो डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट का सेट करना है। तो डिफॉल्ट में क्या होता है, अंडरस्कोर डिफॉल्ट होता है, ये बाई डिफॉल्ट क्या होता है, ये हर किसी को डिफॉल्ट में सेट कर दो तो ये भी डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट इन द सेंस कि अगर सपोज जैसे कि आपने थोड़ा बहुत काम किया होगा इस पर, कि अगर सपोज जैसे कि मैं एक फाइल बनाता हूँ, चलो इस फाइल में आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। मैंने एक फाइल बनाई TOUCH करके टेस्ट करके .txt, चलो कर देते इसमें हम, ये बन गई एक फाइल मैंने बनाई /tmp के अंदर test.txt। एक मैंने फाइल और बनाई स्लैश, इसमें परमिशन होगी नहीं, चलो एक बार यहाँ बनाता हूँ स्लैश के अंदर, बट इसमें लिख देता हूँ sudo। 3 फाइल मैंने बनाई है आपके सामने, ये तीनों फाइल बन गई। अब ls-lz कर दो test.txt का बाई डिफॉल्ट देखो क्या मिलेगा अपने आप जो डिफॉल्ट में सेट हो रहा है वो क्या सेट हुआ। सो दिस इज अ प्री डिफाइंड एसएलएस फाइल कॉन्टेक्स्ट यूजर अंडरस्कोर होम अंडरस्कोर टी। पर देखिए जब मैंने टीएमपी में बात कर रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट क्या मिल रहा है अपने आप, टीएमपी में जो बाई डिफॉल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यूजर अंडरस्कोर टीएमपी अंडरस्कोर टू। सो दिस इज द डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट, दिस इज द डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट एंड। और यहाँ पे देखोगे तो क्या है, etc अंडरस्कोर रन टाइम पे बता रहा है ये कुछ आपका चेंज हुआ तो इसके अकॉर्डिंग ये है। सो दिस इज द डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट कि जिस लोकेशन में जो आप काम करना चाह रहे हो वेयर के अंदर www है कुछ चाहिए तो अभी पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा इसमें। अगर मैं यहाँ दिखाता आपको तो यहाँ पे कुछ और मिलता आपका, ठीक है ना, ये तो पता होगा आपको सारी चीजें कि आप जिस लोकेशन में काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कॉन्टेक्स्ट अपने आप चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ कुछ डिफाइन नहीं करेंगे कि हमें क्या करना है इसमें, केवल क्या डिफाइन करना है अंडरस्कोर डिफॉल्ट। तो वहां पे जो भी होगा, अगर सपोज करो कि इस फाइल को मैंने कॉपी कर दिया कहाँ पर टीएमपी में डिफाइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा उसको, ये मिल जाएगा। अगर मैंने इसको जैसे कि इसमें ये नहीं आता एक्चुअल में, ये क्यों आ रहा है क्योंकि स्लैश के अंदर डिफॉल्ट होता है, अंडरस्कोर डिफॉल्ट मिलता है इसमें, इसमें कुछ और आ रहा है ETC अकॉर्डिंग लिया है इन्होंने इसमें, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल अलग आ रहा है आपका। उसी तरह से किसी और लोकेशन में कॉपी करोगे, सपोज जैसे कि मैंने इस फाइल को वेयर के अंदर कॉपी कर दिया, वेयर में देखते हैं क्या मिलेगा। अच्छा यहाँ पे मुझे राइट्स नहीं है, कहाँ है कॉपी वाली कमांड, चलो क्रिएट ही कर देते हैं। वेयर के अंदर सूडो नहीं करता, बट वेयर के अंदर मुझे परमिशन होगी नहीं, करना पड़ेगा। अब इसको ls-lz, तो देखो यहाँ पे अपने आप क्या मिलेगा कॉन्टेक्स्ट, ये मिल गया। फाइल वही है, चीजें हम वही कर रहे हैं काम, बट कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है अपने आप चेंज हो रहा है। यही चीज यहाँ पे बस आपको बताया गया है, ठीक है। जिस तरह से हम लिनक्स में ऐसे यूज करते हैं अपने आप कॉन्टेक्स्ट अपने आप डिफाइन कर लेता है वो, कोई चीज कॉपी कर रहे हो तो भी क्या होता है ऐसे कॉन्टेक्स्ट अपने आप डिफाइन हो जाता है अपने आप ही। मूव करते हो तो पूरा का पूरा मूव हो जाता है, जो सोर्स पे होता है वही चीज वहां मूव हो जाता है अपने आप ही। ये सेम कंसेप्ट यहाँ बताया गया कि जब भी आपको कोई पर्टिकुलर फाइल का कॉन्टेक्स्ट फिर आपको डिफॉल्ट में सेट करना है, क्योंकि अभी क्या सेट हो गया उसका सांबा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी हो गया है। तो यूजर जहाँ पे वो पर्टिकुलर फाइल रखी है वहां पे जो कॉन्टेक्स्ट होगा अपने आप वही ले लो, तो आप इसमें यूज करोगे। तो इसमें लिखा है user.txt डिटरमाइन इस एसएलएस कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट करो वर्किंग डायरेक्टरी, कॉन्फ़िगर फाइल मॉड्यूल एसएलएस कॉन्टेक्स्ट फॉर यूजर रोल टाइप और लेबल, 4 चीजें होती है इसमें। इस नाम से एक फाइल बनाओगे इसमें, तो यहाँ पे आ जाओ इस नाम से एक फाइल बना लेते हैं और इस फाइल में क्या लिखोगे, ये पूरा सेट करना है इसमें। फाइल मॉड्यूल का यूज करो, पाथ इसमें डिफाइन कर दो, इसके बाद यूजर का रोल बता दो अंडरस्कोर डिफॉल्ट, ऐसी रोल ऐसी टाइप ऐसी लेबल। तो यूजर रोल टाइप और लेबल उसके आगे ऐसी ऐसी लगाना है।
ठीक है, तो अभी देखिए थोड़ा सा हमारा यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ से इसका इंडेंटेशन सही नहीं किया हमने। ठीक है, होस्ट ऑल, दो मशीन हमारे पास, रूट का नाम, यूजर का नाम रूट रहेगा इसमें, और चाहे तुम एक काम यहाँ पे कर सकते थे, बिकम कर सकते थे, बिकम यस कर देते तो वो ऑटोमेटिकली उसका यूज कर लेता। पाथ, ये पर्टिकुलर फाइल है, एसएलएस का जो रोल डिफाइन करना है, यूजर, रोल, टाइप और लेबल, ये सब सेट हो जाएंगे। बस इस पर्टिकुलर का सिंटेक्स चेक पहले करके देखो, सब कुछ सही है हमारा। एंसिबल हाइपन प्लेबुक हाइपन हाइपन SYN EAX सिंटेक्स हाइपन CHECK। ठीक है, चलो ड्राई रन करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, सीधा रन करते हैं। और इधर आकर के देखते हैं कि अब इसका कॉन्टेक्स्ट पहले कुछ और था, पहले जो फाइल थी, देखो कौन सी फाइल कॉपी की थी हमने, ये वाली फाइल कॉपी की थी, यूजर्स Yeah. और TXT। अब देखो इसका डिफॉल्ट में क्या सेट हो गया है, User. ये। अभी जैसे कि उससे पहले हमारा ऊपर क्या दिखा रहा था, सामा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी, ये हमने चेंज करके किया था। अब इस पर हमने डिफॉल्ट अप्लाई कर दिया कि जो डिफॉल्ट वाला है वो इसमें सेट कर दो, तो उसने क्या कर दिया, अब की बार डिफॉल्ट में सेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर फाइल बनाओगे, कितनी फाइल भी बना लो, सपोज एक छोटा सा देख लेते हैं, टच करके फाइल में डॉट डॉट, 4 फाइल बना रहा हूँ, LL करके देखो, चारों फाइल का जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा हाइपन कैपिटल में Z, सबका क्या है अपने आप ही यूजर, ये डिफॉल्ट में सेट है। यहाँ पे हमेशा जो कोई फाइल बनेगी, फोल्डर बनेगा, चाहे फोल्डर बना लो चाहे फाइल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर कोई आपने फोल्डर बना दिया यहाँ पे MKDIR, चलो डायरेक्टरी, कहाँ गया, ये रहा, 1.3, तीन ही बहुत है, LL हाइपन कैपिटल में Z, इनका भी कॉन्टेक्स्ट क्या मिल रहा है, जो कुछ भी बनाओ आप इसमें सेम मिलेगा। उसी तरह से इस पर्टिकुलर फाइल का भी क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, एक बार इस प्लेबुक को मैं दोबारा रन करता हूँ। चलो अब तो खैर रन होगी नहीं, क्योंकि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सेंड करना पड़ेगा, दूसरी पर्टिकुलर फाइल से उसको रन करना पड़ेगा। क्या फाइल का नाम था जिसके थ्रू हमने कॉपी किया था, ये। एक बार दोबारा दिखाता हूँ पहले मैं आपको, कॉपी अंडरस्कोर YML कॉपी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, LL हाइपन कैपिटल में Z, तो अभी इसका ये सेट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो हमारा प्लेबुक है उसको रन कर लेते हैं। तो कौन सा प्लेबुक है, ये वाला, इसको कॉपी करो, यहाँ से इंसर्ट कर दो, अब इसको चला दो, तो इससे उसका एसएलएस का जो टाइप है, कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं, अभी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, पहले चेंज नहीं हुआ था जब तक वो अप्लाई हुआ नहीं होगा, और बार क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि जब भी आपको कोई भी एसएलएस का जो टाइप है, जो डिफॉल्ट में आपका जो वहाँ जिस लोकेशन में है उसके अकॉर्डिंग डिफॉल्ट में ले लो अपने आप ही। तो ये इस तरह से आप इसमें इस प्लेबुक के अंदर इस तरह डिफाइन कर सकते हो आप इसमें। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ये हमारा चेक हो गया, ये हमने देख लिया, इसमें जेड करके यहाँ से देख लो। आप यहाँ पे बैठे बैठे भी क्या करोगे, ये कमांड चला दो तो आपको सारी चीज़ दिख जाएगी यहाँ से ही। ठीक है, चलो इस कमांड को एक बार एडो कमांड को इसको भी यूज़ कर लेते हैं, -u, यूज़र का नाम है डेव ऑप्स।
तो यहाँ से आपको दिख जाएगा ये। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। बस 1 मिनट देना है। देखिए, ग्यारह, 15, 10, 30, ठीक है। देखो जी, तो ये हमारा चेक हो गया, और अब हमें आना है यहाँ से। तो यहाँ तक तो वैसे कोई डाउट होगा नहीं आपका, ये सारी चीजें तो। नहीं। हेलो, मेरी हाँ जी, आवाज आ आपको रही बात है। है? नहीं, मेरी आ रही। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, मेरी आ रही है, आपकी आ रही हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कोई नई लाइन आप ऐड करनी है। जैसे जो फाइल है, जो पर्टिकुलर फाइल अभी हमने सेंड की थी यूजर्स डॉट टी एक्स टी, उसमें अभी है क्या, हम्म, देखो कोई लाइन ऐड नहीं है इसमें। देखो, अगर हम इसमें देखते हैं यूजर्स डॉट टी एक्स टी में कुछ भी नहीं है, देखो ब्लैंक है ना इसमें। इसमें कोई नई लाइन ऐड करनी है आपको, या 2 लाइन ऐड करनी है, 3 लाइन ऐड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एडिट करने के लिए, कोई चेंज करने के लिए, नई लाइन ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल का नाम हमारा क्या है, लाइन इन फाइल मॉड्यूल। इस लोकेशन में जाओ और ये पर्टिकुलर लाइन वहाँ पे ऐड करके आओ। तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन एंड में ऐड होती है, आप चाहते हो बिफोर ऐड हो, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे 2-3 चीजें। वो मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी इसमें, कि इसमें और क्या क्या कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो लाइन इन फाइल मॉड्यूल क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर फाइल में कोई नई लाइन ऐड करनी है। जैसे होस्ट नाम की फाइल है, 2 मशीन की आपकी नई एंट्री आ गई, तो वो क्या करोगे, आप उसको भी ऐड कर दोगे। तो लाइन इन फाइल मॉड्यूल का यूज करो, और जो लाइन आपको ऐड करनी वो यहाँ पे लिख दो। वो पर्टिकुलर 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जो भी आप लिखोगे वो आपका ऐड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको हम, चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम। पूरा कॉपी करो यहाँ से, इसको सेंड करो। टास्क, टास्क का नाम मॉड्यूल, लाइन इन फाइल मॉड्यूल, ये इसका पाथ हो गया। जो लाइन आपको इसमें ऐड करनी है वो लाइन बता दोगे, स्टेट बता दोगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट, कि आपको जो काम करना है, क्योंकि आपको अपने होम डायरेक्टरी के अंदर काम करना है, तो आप किससे काम कर सकते हो, अपने यूजर से काम कर सकते हो जिससे आपने लॉगिन किया हुआ है। अगर कुछ ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे आप नहीं लॉगिन कर सकते हो, काम नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूट लिखना पड़ेगा। रूट लिख दोगे आप इसमें। लाइन इन फाइल मॉड्यूल है आपका, पाथ हमारा ये प्री डिफाइंड है, आपकी होम डायरेक्टरी के अंदर यूजर डॉट टी एक्स टी पड़ा हुआ है। उसमें एक नई लाइन क्या कर दो, ऐड कर दो, और उसका स्टेटस क्या कर दो, प्रेजेंट कर दो। चलिए, शिफ्ट जेड जेड करके सेव कर दो, और इसका एक बार एनसिबल हाइपन प्लेबुक करके सिंटेक्स से कर लो, हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK। तो देखते हैं कि सब कुछ सही है इसमें जो हमने लिखा है। बिल्कुल ठीक है, बस इसको एक बार रन कर दो। ठीक है,
ये लाइन आपकी ऐड हो चुकी है। एक छोटा सा काम और करता हूँ इसमें मैं, ls-l सेट टाइम अभी कितना हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले इसमें क्या हुआ, चेंज हुआ है, तो 10:57 हो रहे हैं, अभी 10:56 पे इसमें चेंज हुआ है लास्ट। तो ये अपडेट हो चुका हमारा, तो ये लाइन यहाँ पे आ गई। अब इसमें और क्या क्या हो सकता है ये मैं आपको बता दूँ। तो बस हमें वो क्या करना है, इसका अपना डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पर जाना है, ansible-doc, और यहाँ पे लिखना है लाइन इन फाइल मॉड्यूल। आप यहाँ पे आ जाओ, बहुत सारे सिंटेक्स हैं, इसमें से बस एक दो सिंटेक्स उसमें आपको बताए गए। और सबसे पहले जैसे कि अगर कोई बैकअप फाइल, जैसे कि हम चाहते हैं कि कोई कुछ बैकअप बना दो उसके बाद उसमें चेंज करो, तो बैकअप लिख दोगे, बैकअप इक्वल टू यस कर दोगे, तो पहले उसका एक नई फाइल बना देगा और उसमें चेंज कर देगा आपका पुरानी फाइल में। तो बैकअप करके आपका एक बैकअप भी बना सकता है ये। क्रिएट, बहुत सारी चीज़ में लिखी हुई है, ग्रुप, अगर यूजर ओनर ग्रुप ओनर चेंज करना है, ये वर्ड होते हैं। इंसर्ट बिफोर, किसके पहले, तो आपको पहले रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाऊँ और किसी पर्टिकुलर फाइल का आपको पोर्ट नंबर चेंज कराना है, तो पहले रेगुलर एक्सप्रेशन करो, आप उस पर्टिकुलर लाइन को पहले लिखो कि पहले जैसे ग्रैब करते हो आप, ग्रैब, मैंने कहा इस पर्टिकुलर लाइन में जाओ, चेक करो ये लाइन है कि नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन नाम का एक कीवर्ड है आपका, REGEXP, इसको देखो, और इंसर्ट बिफोर या इंसर्ट आफ्टर, दो चीज आप यूज कर सकते हो कि किसके पहले। एक होता है EOF, एंड ऑफ द फाइल, एक होता है BF, बिफोर द फाइल, ठीक है। बट यहाँ पे सीधा सीधा क्या करते हैं हम, इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट बिफोर, वो पर्टिकुलर लाइन जो आप ऐड करना चाहते हो उसके बाद ही क्या होगा, ऐड होगा। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी होगा, लाइन जो ऐड करना चाहते हो वो सीधा सीधा आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको इसमें क्या करना है, मोड डिफाइन करना है, मोड भी डिफाइन कर सकते हो इसमें आप परमिशन के लिए। ओनर डिफाइन करना है, ओनर भी डिफाइन कर सकते हो। पाथ डिफाइन करोगे, रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करोगे, ये सारे छोटे छोटे लेबल, लेबल डिफाइन करना है, रोल डिफाइन करना है, ये सब वही है जो आपके फाइल मॉड्यूल में हमने देखे थे। ये तो सब सेम रहेगा, स्टेट भी सेम रहेगा आपका। प्रेजेंट है क्या है, इसमें दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे सपोज इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओ, जहाँ पे ये पर्टिकुलर लाइन है, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, एसएलएस का जो कॉन्टेक्स्ट, जैसे एसएलएस का जो मोड होता है वो चेंज करना पड़ता है, एनफोर्सिंग मोड, परमिसिव मोड या डिसेबल्ड, जो भी लिखना पड़ता है। इस लाइन में जाओ, जिस पर्टिकुलर की स्टार्टिंग में ये लिखा हो, ये होता है स्टार्टिंग के लिए, उस पर्टिकुलर को सर्च करो और वहाँ पे क्या लाइन ऐड कर दो, ये नई लाइन ऐड कर दो, तो क्या होगा, नई लाइन ऐड हो जाएगा। इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाओ, सुडवर्स नाम की फाइल के अंदर, जहाँ पे क्या लिखा हो, व्हील लिखा हो, परसेंटाइल करके व्हील स्टार्टिंग में, वहाँ पे क्या कर दोगे, कुछ भी ऐड करना है वो अपना लाइन क्या कर सकते हो, ऐड कर दो। ये तो पहले क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, और इसको क्या कर रहा है, अपसेंड कर रहा है, उस पर्टिकुलर लाइन को वहां से क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है उस लाइन को। अगर डिलीट कराना है आपको तो डिलीट भी करा सकते हो। इस पर्टिकुलर फाइल में जाओ, होस्ट नाम की फाइल में, जहाँ पे 27 लिखा हो स्टार्टिंग में। अब देखो ये बैकस्लैश लगाया गया, बैकस्लैश ये स्पेस के लिए होता है, ये किसको इंडिकेट करता है, स्पेस को इंडिकेट करता है। उसमें क्या लाइन ऐड कर दो, ये नई लाइन। जैसे हम ऐसे तो ये तो बाई डिफॉल्ट लाइन उसमें ऐड होती है, हमें ये नहीं लिखना होता। ये लाइन जहाँ भी मिलेगा उसको सर्च करेगा, वहाँ पे जो आपका जो IP ऐड करना चाहते हो, जिसका जो नेम रेजोल्यूशन के लिए ऐड करना चाहते हो, वो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ओनर किसको बनाना है, ग्रुप ओनर किसको बनाना है। ये पर्टिकुलर अपाचे का कभी आपको पोर्ट चेंज करना पड़ा, इस पर्टिकुलर फाइल में जाओ stdpd.conf के अंदर, जहाँ पे ये लिसन वर्ड मिले आपको, उसके बाद आपको एक लाइन इंसर्ट करनी है। उस पर देखो, उसके बाद क्या करना है, जहाँ पे लिसन वर्ड मिलेगा उसको पहले हैश कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नई लाइन ऐड करनी है आपका, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, लिसन होगा और यहाँ 80 लिखा होगा, उस पर हैश लगा देना है आपको। करना है क्या, वहाँ पे क्या करना है आपको, हैश लगा देना, मतलब उसको कमेंट कर दो। कमेंट करने के बाद एक नई लाइन ऐड करो, जिसमें क्या लिखना है आपको, 8080 पोर्ट। इट मीन्स अपने सिस्टम पे क्या हो जाएगा, 8080 पोर्ट इनेबल हो जाएगा। सर्विसेज नाम की कोई फाइल है, यहाँ पे क्या बताया गया आपका, देखिए इस पर्टिकुलर को फाइल में जाओ, जहाँ पे आपका हैश लगाओ, वहाँ पे एक नई लाइन इंसर्ट करनी है आपका। पोर्ट लिखा होगा आपका, इस तरह से हैश करके आपका स्पेस होगा, उसके बाद देखो यहाँ पे स्पेस दिया गया यहाँ पे बीच में, तो स्टार्टिंग में आपका ऐसे लिखा होगा, उसके बाद फिर ऐसा कुछ लिखा होगा,
उसमें एक लाइन इंसर्ट करनी है आपका इस तरह से, डिफॉल्ट में आपको सेट कर देना है, ये सेट हो जाएगा आपका। उसी तरह से और भी यहाँ पर नीचे एक दो एग्जांपल दिए गए हैं कि कोई लाइन आपको एक पर्टिकुलर फाइल है, कुछ भी फाइल हो सकती है आपका, उसमें कोई आईपी ऐड करना है प्लस आपका डोमेन नेम ऐड करना है और ये आपको अलियास ऐड करना है, तो ये अलियास हो जाएगा, ये आपका एफक्यूएल हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगी, क्रिएट कर दो उसको। ठीक है। और भी यहाँ पे एक ये एग्जांपल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी आपका आ जाएगा इस तरह से। तो इसमें कई सारे छोटे छोटे क्या है कंसेप्ट है जो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एक छोटा सा 1 मिनट देना बस मुझे। ओके। देखिए तो ये आपका लाइन इसमें ऐड हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा ऐड करनी है, तो अभी तो फिलहाल ये तो वही था आपका, ये हो गया। और बस यहाँ पे आपका एक एडो कमांड के थ्रू ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो लाइन हमने ऐड की है उसमें वो पर्टिकुलर कंटेंट ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो कैट करके देख लीजिए इस पर्टिकुलर यूजर के थ्रू। हाँ जी, ये लाइन यहाँ पे क्या हो चुकी है, दोनों सिस्टम ऐड हो गई है, सर्वर बी के अंदर, सर्वर ए के अंदर। अब आपको क्या करना है, एक ब्लॉक ऐड करना है, पूरा पूरा नंबर ऑफ लाइन ऐड करनी है आपको। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर फाइल में कुछ पहले से चीज़ें लिखी हुई है उसमें कुछ अपेंड करना चाहते हो, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा है आपके पास, एक या दो लाइन नहीं है, तो आप यूज़ करोगे ब्लॉक इन फाइल। फाइल के अंदर कितने नंबर ऑफ ब्लॉक आप ऐड करना चाहते हो, सोर्स बता दो अपना, जो भी आपका पाथ है। एक ब्लॉक क्लॉज है, आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है। और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो एक तो पाइप का साइन, एक ग्रेटर देन का साइन। ग्रेटर देन करोगे तो एक ही लाइन में ऐड करेगा, अगर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, पाइप का साइन लगाया, तो इनको अलग लाइन शो करेगा, इसको ये अलग लाइन रहेगी आपकी और ये दूसरी वाली अलग लाइन रहेगी। अगर एक ही लाइन में, जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो हम दो लाइन, बट उसे एक ही पर्टिकुलर लाइन में शो करेगा, सिंगल लाइन। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देगा, इनको होल्ड, मतलब होल्ड नहीं, इनको फोल्ड, फोल्ड करके क्या करेगा, इनको ऐड करेगा। ठीक है, इस तरह से नंबर ऑफ लाइंस आप क्या कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर फाइल में जो एग्जिस्ट कर रही है पहले से, उसमें वो पर्टिकुलर लाइन आपकी ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें भी एक ऑल रिमोट अंडरस्कोर यूजर टास्क, और आपको पाथ क्या करना है, डिफाइन करना है। देन
देखिए मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉपी होगा नहीं ये। ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक, और यहाँ पे पाइप लगाएंगे हम। ठीक है, ये लाइन यहाँ इसके बाद तो कॉपी हो जाएगी, दिस लिखना पड़ेगा इसमें। दिस के बाद दे। देन क्या करना है, स्टेट प्रेजेंट। PRESENT, स्टेट इसका हो जाएगा प्रेजेंट। देन इसको सेव कर दो। एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। सिविल हाइपन प्लेबुक, इसका मतलब हमारा कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। ठीक है, शिफ्ट जड़ जड़ करके इसको शेप करते हैं। अब इसका देखते हैं रन करके इसको। तो पर्टिकुलर ब्लॉक आपका वहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए, 2 लाइन। ठीक है, हो गया। तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड इसमें, ये एनसिबल के अंदर के यही लिखा आता है हमेशा। आप इसकी जगह पे कुछ और चेंज करोगे तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना पड़ेगा, मार्कर करके। आप जो उसमें जो भी लिखोगे मार्कर करके, वो आपका यहाँ पे आपको स्टार्टिंग और एंड में क्या करेगा, शो करेगा। तो ये 2 पर्टिकुलर लाइन क्या हो चुकी है, आपकी ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से नंबर ऑफ लाइन आपको जो ऐड करनी है वो पूरे ब्लॉक में ऐड हो जाएंगी। सिंटेक्स चेक कर लो इसका, प्लेबुक को रन कर दो यहाँ से। रन करने के बाद यहाँ से आप चेक कर लो इस पर्टिकुलर एडो कमांड के थ्रू। एक बार इस एडो कमांड को भी हम रन कर लेते हैं। कैट करो users.txt -u यूजर। ठीक है, आपका शो हो गया। तो ये नंबर ऑफ लाइन इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेंगे। सर्वर बी में भी देखोगे तो सेम दिखेगा आपका। ये पर्टिकुलर फाइल आपको हटानी है, तो किस मॉड्यूल को यूज करोगे, फाइल मॉड्यूल। फाइल मॉड्यूल क्या करता है, किसी पर्टिकुलर फाइल को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से इसको रिमूव करना है। चलो देखते हैं इसको हम रिमूव करके। तो विम करोगे, रिमूव, और यहाँ से क्या करना है, कॉपी द पेस्ट। टास्क, टास्क का ये नाम रहेगा, मॉड्यूल ये रहेगा, और यहाँ से आप पाथ को क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे, और इसको हटा दोगे। यूज.txt स्टेट एब्सेंट हो गया, पाथ फाइल, और ऊपर सब ठीक है, सही है। चलिए इसका एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। पेंसिल हाइपन प्लेबुक, तो देखो जब हमने दोबारा इसको किया तो ये फाइल होगी नहीं, तो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। अब एक बार हम यहाँ पे आकर के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये फाइल रिमूव हो गई।
और यहाँ पे ठीक है अप्लाई हो गया। यहाँ पे हमने जब देखा इसको, तो यहाँ से इसको अप्लाई कर दो। ठीक है। तो देखिए, ये हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसमें देखो एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल इसमें दिए नहीं गए, तो मैं ऊपर आता हूँ और उन एग्जाम्पल को प्रूव करता हूँ, क्योंकि इस लैब में सारा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है फाइल मॉड्यूल, एक होता है एससी फाइल कॉन्टेक्स्ट, और सिंक्रोनाइज मॉड्यूल भी यहाँ पे प्रूव नहीं किया गया। तो हम्म, ये दो तीन मॉड्यूल है जो यहाँ पे प्रूव नहीं किए गए, उनको मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ। तो कुछ ऐसे हैं जो एक्चुअल में मैंने आपको जो दिया था ना दूसरा बुक, उसमें तीन चार एग्जाम्पल और भी है जो एक्स्ट्रा हैं, हम्म, और कुछ मेरे अपने भी नोट्स में हैं। तो उनको भी देख लेना, क्योंकि एक इतने मॉड्यूल नहीं होते, आपको पता है बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, थाउजेंड्स मॉड्यूल तक होते हैं उसमें जो यूज होते हैं। बट कम से कम जो मेन मेन मॉड्यूल है जो हम काम के हैं, कॉपी करना, सिंक्रोनाइज करना है, फाइल मॉड्यूल, ये कम से कम आने चाहिए। तो हमें जी। यहाँ पे ये तो हो गया था हमारा, ये भी हो गया था। इसकी जगह पे हमें ये वाला और यूज करना है। तो यहाँ पे होता है एक मॉड्यूल, उसे बोलते हैं हम ऐसी फाइल कॉन्टेक्स्ट। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर कमांड को अप्लाई करता हूँ, कौन सी कमांड को, जिसको हमने कॉपी किया था, हम्म, एंसिबल हाइपन प्लेबुक, और ये, इससे क्या होगा, वो फाइल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या आ जाएगा, ऐसी लिनक्स का जो सेम आ जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है। अब मैं हम्म, उसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा उसके थ्रू। तो देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये फाइल आ गई होगी LL हाइपन कैपिटल में Z। तो देखो इस पे कॉन्टेक्स्ट क्या है अभी, सामा समझ अंडरस्कोर गया। शेयर अंडरस्कोर टी। अगर मैं इसमें कमांड टाइप कर दूं, रिस्टोर कॉन वाली, रिस्टोर कॉन हाइपन आर, आर की जरूरत नहीं है, वी कर देते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। और इसका नाम, फाइल का नाम है हमारा यूजर्स डॉट टी एक्स टी। तो देखिए बता रहा है ये कि अभी इसका करंट में क्या था, ये कॉन्टेक्स्ट था, हम्म, करंट में ये कॉन्टेक्स्ट अब क्या हो गया, देखो डिफॉल्ट में ये। तो मैं जब अब एक दिया था अंडरस्कोर डिफॉल्ट वाला, उसने भी तो वही काम किया हम्म, था, तो डिफॉल्ट में जी। सेट कर दिया था इसमें। तो ये कमांड हम यहाँ पे लिनक्स की कमांड यूज कर रहे हैं, वहां पे हमने दूसरी कमांड यूज की थी, तो कोई अपने आप चेंज हो गया। हम्म, तो अगर ये मुझे फिक्स करना है, परमानेंट करना है, कि रीलेबलिंग करने पर भी मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज ना हो, तो मुझे डिफॉल्ट में ही क्या कर देना है, ये कर देना डिफॉल्ट में। ये डिफॉल्ट में नहीं था इसमें, ये बस टेम्पररी चेंज हो गया था आपका। कि जैसे कोई बंदा, जैसे सपोज हम पासवर्ड ब्रेक करते हैं, तो भी हम क्या करते हैं, पूरे एसएलएस के कॉन्टेक्स्ट को रीलेबल करते हैं एक फाइल हम्म, क्रिएट करके। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या करना है, मैं डिफॉल्ट में ये करना चाहता हूँ कि आपका रीलेबलिंग कितनी बार भी हो जाए, फिर भी ये वाला चेंज ना हो, क्योंकि ये चेंज हो गया तो कोई भी यूजर शेयरिंग के थ्रू इसको यूज नहीं कर सकता, फाइल को साम्बा के थ्रू शेयर कर रखा है आपने तो, क्योंकि एसएमबी क्या कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, उसको एक्सेस नहीं करने देगा। तो मैं इसे डिफॉल्ट में सेट करना चाहता हूँ, तो आपको ये पर्टिकुलर ये 4-5 लाइन है, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको लिया और एक काम करता हूँ, मैंने इसकी 2 कॉपी बना ली, सीपी किया। हम्म, अच्छा कुछ और कॉपी हो गया था इसकी जगह पे, दोबारा से इसको क्या करना है, एक कॉपी और बना लेनी है, शिफ्ट इंसर्ट, और ऐसी फाइल CONTEXT। ठीक है, अब आपको इसमें चेंज करना है, विम करके
और यहाँ से ये लाइन सब मुझे हटा देनी है, ये मेरे काम की नहीं है लाइंस, और नई लाइन ऐड कर देनी है। क्या लाइन ऐड करनी है आपको यहाँ से? ठीक है। टारगेट हमारा ये रहेगा, एसिलियंस का टाइप ये रहेगा, और प्रेजेंट ये रहेगा। ऐसी फाइल कॉन्टेक्स्ट, ऐसी फाइल कॉन्टेक्स्ट टारगेट एसिलियंस टाइप स्टेट। ठीक है। अब ये जो फाइल रखी है वो बताना पड़ेगा आपको इसमें कि ये फाइल कहाँ रखी है। तो ये हमारा रखा है डेवऑप्स के अंदर, और डेवऑप्स कहाँ पे रखा है? होम के अंदर। सामा अंडरस्कोर शेयर अंडरस्कोर टी डिफॉल्ट में सेट करना है। ठीक है, वो फाइल पहले से है, उस पर ये कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा, और तो इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है। फाइल नेम सांबा अंडरस्कोर फाइल है या यूजर फाइल है, यूजर डॉट टीएक्सटी? हाँ, ये भी आपने सही कहा, फिर मैं बाद में चेंज करना पड़ता। सो यूजर्स डॉट टी एक्स टी। ठीक है जी, अब सही है हमारा सब कुछ। अब इसको एक बार एनसिविल हाइपन प्लेबुक हाइपन हाइपन एस वाई एन टी एक्स सिंटेक्स हाइपन सी एच ई सी के। ठीक है, अब इसको हटा दो। अब देखते हैं ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। हम्म, देखो अभी इसमें चेंज नहीं हुआ, क्या रीजन हो सकता है? अप्लाई चेंज नहीं क्यों नहीं होगा, हुआ? क्या? अप्लाई नहीं हो जो रिस्टोर कौन। मेरे हिसाब से देखो अप्लाई हो गया इसमें, देखो। ठीक है, हम्म अभी यहाँ पे, अभी आपने जो कहा रिस्टोर कौन वाली कमांड, इसमें एक बार दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है जब हम ऐसी मैंने से कोई चीज चेंज करते हैं तो रिस्टोर कंपलसरी होता है, तभी तो क्या होगा, जब तक उसका लेबल डिफॉल्ट वाला नहीं आएगा। अभी डिफॉल्ट में हम्म क्या सेट था उसका? यूजर अंडरस्कोर होम था। अब मैंने चेंज हम्म कर दिया तो रीलेबलिंग करनी पड़ेगी आपको। हम्म तो एक टास्क मुझे उसमें प्लेबुक में और लिख देता, कौन सा टास्क, ये वाली कमांड लिख देता वहां पर, तो चेंज हो जाता तुरंत। अब ये कमांड मुझे मैनुअली अप्लाई करनी पड़ेगी, वरना ये टास्क कहाँ लिखना पड़ेगा आपको? आपको प्लेबुक में लिखना पड़ेगा ये वाला टास्क, तब वो चेंज करेगा उसका। तो बता रहा है कि डिफॉल्ट में क्या सेट था पहले, ये सेट था, अब क्या हो गया है, ये हो गया है। तो ये कमांड भी आपको कहाँ लिखनी पड़ेगी? प्लेबुक के अंदर लिखनी पड़ेगी। कमांड मॉड्यूल से भी चला सकते हो, शेल मॉड्यूल से चला सकते हो, शेल मॉड्यूल का यूज करके इस कमांड को यूज कर लो, बस केवल चेंज हो जाएगा आपका। तो इसमें दो चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, इसमें आपको दो टास्क लिखने पड़ेंगे। पहला टास्क ये रहेगा, दूसरा टास्क शेल मॉड्यूल का यूज कर लो या कमांड मॉड्यूल का यूज करको आप इसको ये वाला कमांड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बस। अब इस पर दोबारा चेक करना चाहते हो, चेक करोगे, अभी डिफॉल्ट में होगी। अब आप कितनी बार भी रिस्टोर कौन कर लो, चेंज नहीं होने वाला, वही रहे, क्योंकि ये डिफॉल्ट में सेट हो गया। अब पूरे सिस्टम की कभी भी रीलेबलिंग होती रहे, वैसे यहाँ पे डिफॉल्ट क्या है आपका, अभी भी वही है। देखो मैंने केवल इस फाइल का डिफॉल्ट चेंज किया है, इसका अभी कोई फाइल बनाओगे ना इसमें, तो फाइल का डिफॉल्ट वही मिलेगा आपको, क्योंकि लोकेशन का थोड़ी चेंज कर सकते हैं हम, केवल हम्म फाइल पर डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं।
इसका कभी चेंज नहीं होगा। अगर इसका कहीं मैंने क्या कर दिया, chkon कमांड से चेंज कर दिया तो वो चेंज हो जाएगा आपका, बट ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये डिफॉल्ट में सेट हो चुका। तो ये बता रहा है कि फाइल मॉड्यूल एक्ट किसकी तरह करता है, इसकी तरह करता है, बट ये जो मॉड्यूल है वो किसकी तरह एक्ट करता है, जैसे कि आपका ऐसी जो मैनेज कमांड होती है उसकी तरह एक्ट करता है। तो ये कमांड के लिए रिस्टोर कॉन कंपलसरी है, जबकि इस कमांड के लिए रिस्टोर कॉन कंपलसरी नहीं है। सो चेंजेस मोड सॉरी मेड विद दैट मॉड्यूल कुड बी अनएक्सपेक्टेडली अनडन बाय दिस पर्टिकुलर कमांड। कह रहे कि अगर बाई चांस किसी बंदे ने ये कमांड चला दी तो फाइल मॉड्यूल क्या करेगा, दोबारा से जो पहले था फिर वही हो जाएगा आपका, अनडन हो जाएगा आपका। सो आफ्टर यूजिंग फाइल टू सेट कॉन्टेक्स्ट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल कलेक्शन ऑफ सिस्टम मॉड्यूल्स अपडेट। ये क्या करता है एक्चुअल में, रैम के अंदर चेंज करता है, देखा जाए तो और कुछ नहीं है इसका। और ये चेंज किस में करता है आपका, सीधा पॉलिसी में चेंज कर देता है। ऐसे लेंस का जो पॉलिसी का जो डेटाबेस होता है वहां पे चेंज करता है। तो ये सीधा कहाँ चेंज करता है, एसलेंस का जो पॉलिसी का जो डेटाबेस होता है डेटाबेस में चेंज करता है, जबकि ये डेटाबेस में चेंज न करके केवल रन टाइम पे आपका जो रैम पे जो काम चल रहा है आपका, भी रन टाइम पे नहीं बोल सकते, फाइल सिस्टम बोल सकते हो आप इसमें, केवल फाइल सिस्टम में चेंज करता है। क्योंकि रन टाइम का मतलब ये तो हो गया आपका कि रीबूट होगा तो आपका फिर चेंज हो जाएगा, नहीं फिर भी चेंज नहीं होता आपका। इट मीन्स आपके फाइल सिस्टम में चेंज करता है, केवल फाइल सिस्टम पे अप्लाई हो जाता है। ये कहाँ चेंज करता है, डेटाबेस में चेंज करता है। ठीक है, तो आपको मैंने जो ऐसे 1 ऐसे 2 की जो बुक दी है ना, वहाँ पे एसलेंस का अलग से चैप्टर है, वहाँ पे पढ़ना, वो लाइन लिखी हुई है कि इससे क्या चेंज होता है, फाइल सिस्टम में चेंज होता है, और इससे जो चेंज होगा वो आपका डेटाबेस में चेंज होगा। क्योंकि मैंने आपको जो 2 बुक और दी है उनको जी। आप उनको थोड़ा सा पढ़ लेना, आप उनमें सब एक एक लाइन लिखी हुई है। हम्म। अच्छा, जो आपने मुझे कहा था वो आप भेजा तो नहीं हमने लास्ट वीक में, जो आपने आपकी जो बुक्स थी और आपके जो नोट्स थे? तो वो मैंने आपको भेजा नहीं अभी, नहीं, वो भी नहीं मुझे आया याद मेरे है कि शायद पास। मैंने भेजा था, बट शायद मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था, इतना मुझे याद है। 1 मिनट में देख लेता हूँ। क्योंकि मुझे एक्चुअल में, क्योंकि मैं उसके बाद गांव चला गया था अपने कुछ। मुझे, चलो इसका मतलब मैं, चलो कोई नहीं, बाद में देखूंगा इसका। जी, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ चलो ठीक, मैं बट आज आपको भेज दूंगा। और वो उसका जो वीएम आपने भेजनी थी वो भी अभी तक नहीं? वीएम वाले एक्चुअल में क्या था कि मैं अभी जैसे कि कल ही जैसे गांव से आया था, जैसे कि अच्छा गांव अच्छा, चला गया ठीक। था अपने। तो आज जैसे इसमें थोड़ा सा स्पेस है, क्या है इसमें मेरे लैपटॉप में थोड़ा कम है स्पेस, ऐसे है तो है इसमें है स्पेस, बट कम हम्म कम है। जैसे कि अभी जैसे मेरी जो चल रही है, मैंने अभी इसको कॉपी किया था यहाँ पे, तो स्पेस थोड़ा कम हम्म, रह गया इसमें। तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपने यहाँ से जैसे कि अप्लाई कर दूँ, वरना तो फिर मैं वहाँ पे वीक डेज में जाके ना फिर अप्लाई करूँगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ चलिए पे ठीक। चलो स्पेस मेरा हो जाएगा। ठीक है। तो 1-2 ठीक। दिन का टाइम और आपका लग जाएगा, वो मैं अप्लाई कर दूंगा। जो आपने जो लिंक दिया था जो एफटीपी का, उसी पे डालना है जी ना जी। उसमें। ठीक है जी ठीक है, जी। वो मैं डाल दूंगा फिर उस पर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई मसला तो ये हमारा हो गया था, ये तो हो गया, ये भी हो गया, लाइन इन फाइल ब्लॉक इन स्टेट रिमूव। हाँ एक आपका नहीं। जी भी हो गया। फाइल हो गया, ये रह गया। देखिए ये उन्होंने उसमें लैब में एक्सरसाइज में शो नहीं किया, तो इस मॉड्यूल का बस ये देखना है बस मुझे कि देखो इन्होंने जैसे ये दिया कि चेकसम वैल्यू, हर किसी पर्टिकुलर फाइल का अपना एक चेकसम वैल्यू होता है। तो इन्होंने MD5 को बस चेक कराया कि ये पर्टिकुलर फाइल अगर होगी तो उसका MD5 आपको शो कर देगा, तो रिजल्ट में शो करके दिखाया है। तो फिलहाल मैं इस वाले को इतना यूज ना करके मैं आपको पहले पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा पहले, फिर आप उसमें से जो भी लिखना चाहोगे, वहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आती हैं और भी, कि आप क्या चेक करना चाहते हो वो यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हो। तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे कर देते हैं स्टेट, STAT विम VIM
चलो इस लाइन को चलो बाद में हटाऊंगा, पहले इसको दिखा दूं, इसका पहले, उसके बाद ही हटाऊंगा इसको। मैसेज, इंसविल हाइपन प्लेबुक, इसका मतलब हमारा छोटा सा कुछ और दिक्कत रह गया इसमें। हम्म हम्म रिजल्ट, रिजल्ट स्टेट और चेक सम वैल्यू, ठीक है। ये तो हमने इसमें बताया नहीं किस फाइल का चेक करना है। तो फाइल हमारी ये वाली है ना अभी वहाँ पे, डॉट टी एक्स टी, यही फाइल थी शायद हमारी। जी। और यहाँ पे डेव ऑप्स, और यहाँ पे होम कर देते हैं। अब देखते हैं इसको रन करके। फाइल तो हमारे यहाँ पर है यूजर्स डॉट टी एक्स टी फाइल, बट इसमें एरर किस चीज़ का आ रहा है ये। यहाँ ठीक है, यहाँ भी ठीक है, स्टेट ठीक है, पाथ, पाथ भी हमारा सही डिफाइन हो गया। चेक सम वैल्यू रजिस्टर, मुझे लगता है इसका इंडेंटेशन मैच नहीं कर रहा क्या। हाँ इंडेंटेशन भी ठीक है। मैसेज, नहीं वो तो पूरा पूरा हमने देना है ना। नहीं वो तो खैर सही है वो, बट उसमें फिर भी वो शो कर रहा था ना एरर, तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ, वैसे तो सीधा सीधा यहाँ से आ जाता है क्योंकि बता रहा है कि ऐसे नहीं लिखना है ऐसे लिखना है, तो मैंने अभी उसको लगा दिया अगर ये एरर होगा तो, क्योंकि यही एरर बता रहा है ये कि ये जो पूरा था तब तो इसने लिया ही नहीं इसने, क्योंकि हम पूरा भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि पूरा यहाँ पे बंद हो जाएगा ये हम्म। हम्म। क्लोज, बट वो एक्चुअल में इसको ले नहीं रहा। मैं एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि यहीं पे कुछ छोटा सा कुछ इशू हो। देखो एक काम कर लेता हूँ, इससे पहले क्या था इसमें। अच्छा देखिए, गलती एक्चुअल में वो नहीं थी, कुछ और थी। दिख गया मुझे, दोबारा आता हूँ मैं इसमें। चल मैं यहाँ से मुझसे ना कुछ, या तो ये इसमें वो कॉपी होगा नहीं, कॉलन हट गया था। हम्म। तो अब इसमें चेकसम वैल्यू सपोर्ट नहीं कर रहा है, MD5 वाला, इसमें कुछ और होगा। इस लाइन को ही मैं हटा देता हूँ फिलहाल, चेकसम वैल्यू उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। मॉड्यूल की स्पेलिंग तो सही है, अनसपोर्टेड पैरामीटर क्यों दिखा रहा है ये, STA-T।
ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू को स्टोर करेगा यहाँ पे, डिबग करेगा, मैसेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब की बार तो आउटपुट आना चाहिए वैसे। आ गया। हाँ, देखो, केवल इसने चेक सम की वैल्यू दी है, मुझे चेक सम नहीं चाहिए फिलहाल अभी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें से ये पूरा मैसेज प्रिंट कराता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब सही है, बट एक्चुअल में ये भी उसने उस तरह से प्रिंट नहीं किया, पूरा उसने दे दिया। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा करके ना, यहाँ से इसको हटा दो, वेयर करो, बस मॉड्यूल का नाम डाल दो रिजल्ट। इतने से क्या होगा, वो आपको लाइन बाई लाइन शो करेगा। अब थोड़ा सही दिखेगा, उसके बाद में इसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा। अब सही है। तो देखिए, इतनी सारी चीज आती है। ये रिजल्ट नाम का क्या, एक जो हमारे वेरिएबल हम्म होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स के अंदर स्टेट होता है। तो उसमें क्या लिखा था, रिजल्ट डॉट स्टेट लिखा था। और स्टेट हम्म के बाद जो चेकसम की वैल्यू लिखी थी, तो पहले क्या बोला, केवल आपको ये दिखा रहा था वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर। तो वहाँ पे क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेट, सॉरी, रिजल्ट डॉट स्टेट। तो इस फैक्ट में जाओ, यहाँ पे जाओ, इसके अंदर, इसमें जाओ, इसके अंदर केवल ये वैल्यू मुझे शो करो कि एक्चुअल में ये फाइल होगी, तो उसकी चेकसम वैल्यू आपको शो कर देगा, क्योंकि हर किसी पर्टिकुलर फाइल का एक चेकसम वैल्यू होता है ये यूयूआईडी फॉर्मेट में, मतलब आपका जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। हमें जो कंफर्म करना होता है, हम ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इसका जो सी टाइम क्या है, डिवाइस नेम क्या है, एट्रीब्यूट क्या सेट करके, ब्लॉक साइज क्या है, ये सब लिखे होते हैं उसमें। एक्सेस टाइम क्या है, ये एक्सेस टाइम होता है इसका। तो ये सब इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। मोड क्या है इसमें, ये दिख जाएगा आपका, इसका लिंक, साइज, और राइटेबल ट्रू दिखा रहा है आपका। इसमें एक और कंसेप्ट होता है एग्जिस्ट करके। ये फाइल हमें हाँ, ये देखो, ये हम चेक करते हैं ज्यादातर। किसी कंसेप्ट में हमें ये चेक करना है कि ये फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें इसमें लिखोगे आप इस रिजल्ट डॉट स्टेट डॉट एग्जिस्ट। तो केवल ये पता चल जाएगा, मैं केवल ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या होगा, की होगी, इसकी ये वैल्यू हो गई, ये की होगी, इसकी वैल्यू हो गई। तो की वैल्यू के फॉर्मेट में ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये सब यहाँ से लेके यहाँ नीचे, तो सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। जैसे देखते हैं, किसी राइट क्लिक करके विंडोज प्रॉपर्टी में जाते हैं, उसका एक्सेस टाइम, ये सब टाइम दिखाता है उसमें। तो और सी एच एट्रीब्यूट कमांड भी होते हैं ना आपके, एट्रीब्यूट चेक चेक करने के लिए। ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। लिनक्स में सी एच एट्रीब्यूट कमांड होती है, चेंज एट्रीब्यूट करके, कि कोई भी एट्रीब्यूट अगर आपको चेंज करना है, तो ये सारी चीज आपको दिख रही है। आपका लिंक नंबर आईडी बता रहा है, आपका लिंक आईडी क्या है इसका, एक ही होता है, क्योंकि फाइल का बाय डिफॉल्ट एक होता है, फोल्डर का दो होता है लिंक आईडी। ये फाइल का पाथ है पूरा, नाम लिखा हुआ है, यूजर का नेम क्या है, ठीक है, रीडेबल है, यस है, ग्रुप, ये कुछ और होगा, रोथ करके, यूजर, ये सब इसके एट्रीब्यूट्स है। यूजर आईडी क्या है, वर्जन क्या है इसका, ये कुछ और दिखा रहा है आपका, राइटेबल यस है कि नहीं है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जो एट्रीब्यूट आपको डिफाइन करना होता है, मेनली हम जैसे कि हमारा जो MD5 होता है, उसके अकॉर्डिंग चेक सम वैल्यू क्या होती है इसकी, ये होती है। ब्लॉक साइज क्या है इसका, ये है इसमें। तो कोई भी चीज़ अगर आपको चेक करना है स्टेट मॉड्यूल से, कि अगर ये पर्टिकुलर फाइल एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट में ट्रू आ जाता है, तो ये काम कर दो। अगर नहीं, फॉल्स होता है, अगर ये फाइल एग्जिस्ट में अगर फॉल्स आएगा, फॉल्स मतलब फाइल है ही नहीं, तो फाइल को बना दो। तो कभी कभी इस तरह से इसका ये मुझे चेक करके बताओ कि उसका आई नोड क्या है। केवल मुझे उसका आई नोड पता करना है, तो उसका आई नोड पता हो जाएगा। तो अगर मुझे मैसेज में कुछ और प्रिंट कराना है इसकी जगह पे, तो मैसेज में वही क्या कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। स्टेट डॉट आई नोड।
तो ये आई नोड आपको यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो मैसेज में अगर मुझे कुछ और प्रिंट करना है तो MSG में क्या प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट स्पेस दिया और यहाँ भी, सॉरी डबल कोट नहीं, डबल कर्ली ब्रैकेट और डबल कोट यहाँ पे लगाना है। तो ये मैसेज आपको प्रिंट कर देगा। देखते हैं कि स्काई नोड आता है कि नहीं आता है। सब सही होगा तो आ जाएगा। ठीक है, आई नोड आ गया। इसका आई नोड है। उसी तरह से ये वैल्यू अगर आपको प्रिंट करानी है तो उसमें ये वैल्यू प्रिंट कर दो। और यहाँ पे एक स्पेस दे दो। तो इसका ये चेक सम वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको एग्जिस्ट वाला चेक करना है, एग्जिस्ट कहाँ पे था, ये वाला एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो अब की बार आपको एग्जिस्ट सिखा देगा। ये इसका चेक सम वैल्यू आ गया निकल के। दोनों फाइल पे देखो चेक सम क्या है, दोनों पे सेम ही है। हम्म। इस तरह से जो भी आपको इसमें से चीज़ें निकालनी होती है, क्योंकि आगे जब कुछ ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी वहाँ पे लिखा होगा कि अगर एग्जिस्ट करता है, बस ये चेक कर लेना होता है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आपको बस इसकी वैल्यू दिखा देगा ट्रू या फॉल्स में। तो ये इस तरह से आपको उसमें देखना होता है। केवल इसका ही नहीं, उसी तरह से इसे में जो चेक करना है कि पैकेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो भी हम रजिस्टर वैल्यू का यूज करते हैं। जो भी पैकेज होगा यहाँ पे क्या होगा आपका, यम मॉड्यूल होगा, यम के साथ उसको क्या कर लो, रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करके उसको मैसेज में जो भी आपको डिबग कराना है, पहले वेयर यूज करके अपना वेरिएबल में चेक कर लो कि एक्चुअल में वो क्या क्या शो कर रहा है, आपको क्या प्रिंट कराना है इसमें। तो डिबग मॉड्यूल प्रिंट कराने के लिए होता है। जो मैसेज प्रिंट कराना है वो आप प्रिंट में लिख दो। तो अब की बार देखो इसमें ट्रू आ रहा है केवल। ट्रू का मतलब उसकी वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट में ट्रू कर रहा है, इसका मतलब फाइल है। अगर मैं इस फाइल को यहाँ से क्या कर दूं, हटा दूं, सपोज मैंने क्या कर दिया, हटाया नहीं फिलहाल इसको, यूजर्स डॉट टी को यूजर डॉट टी कर दिया। अब देखते हैं इसको हम कि ये फाइल है कि नहीं है। शिफ्ट जेड जेड दोबारा से अप्लाई कर दो इसको। अब की बार देखिए क्या मैसेज में शो करेगा। यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे तो नहीं है बट यहाँ पर है, क्योंकि मैंने एक जगह से हटाई थी ना। हम्म। तो ये पता चल जाएगा आपका। ये चेकसम वैल्यू आपको शो कर रहे हैं। ये वही चीज़ है कि आपका इस मशीन में जाओ, ETC फाइल में इसका पूरा रिजल्ट शो कर दो। तो रजिस्टर करो इसे स्टेट के साथ, रिजल्ट स्टोर कर लो। स्टोर करके यहाँ पे वेयर करके रिजल्ट को डिबग कर दो, तो आपको पूरा दिखा देगा वो फाइल आपकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। उसी तरह से मेरे पास एक फाइल है। इस फाइल में मुझे मुझे कोई एक नई लाइन ऐड करना है, या पहले से वो सपोज मैं इसी पर्टिकुलर फाइल का बात कर लेता हूँ। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे यूज़र करता हूँ, यहाँ पे यूजर्स कर देता हूँ। वैसे तो खैर इतना भी काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन इसमें साथ पहले से लिखी हुई है यूजर्स डॉट टी में। अच्छा कोई लाइन है ही नहीं इसमें भी। चलो इसमें एक कुछ लाइन ऐड कर लेते हैं। दिस इज अ टेस्ट फाइल। इसमें राइट्स तो होने चाहिए। अच्छा कुछ गलत हुआ है। अच्छा users dot txt, this is a test file।
एक बार इसको हम कैट करते हैं, ठीक है। एक नई लाइन यहाँ से ऐड कर देनी है। विम फाइल्स में जाओ और यूजर्स डॉट टी फाइल, यही है। इतना ही काफी है। क्या बात है, सेव नहीं हो रहा ये। शिफ्ट जेड जेड, इसमें काम नहीं कर रहा। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। cp कॉपी अंडरस्कोर फाइल, कॉपी अंडरस्कोर फाइल syn synchronize NIZE sync synchronize NIZE vim copy synchronize.txt, सारी लाइंस यहाँ से हटा दो और यहाँ पे आकर के लाइंस को कॉपी मॉड्यूल में सिंक्रोनाइज कर दो। सोर्स में ये बता दो कहाँ से करना है और डेस्टिनेशन में भी बता दो। तो हमारा सोर्स में उसका फाइल का नाम था users.txt, यूजर्स users नाम की फाइल को लो और यहाँ पर डेवऑप्स और होम, users.txt, सोर्स users.txt, होम के अंदर डेवऑप्स, डेवऑप्स के अंदर users.txt फाइल, सेव कर दो। इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। एनसिबल हाइपन प्लेबुक, ठीक है, ये चल गया यहाँ से। और यहाँ पे देखते हैं, ये आपकी नई लाइन आपकी ऐड होगी। पहले वाला कंटेंट था वो इसमें से हट गया। अब देखो इसमें मैं क्या करूँ, नई लाइन ऐड कर रहा हूँ यहाँ से दोबारा से विम करके, विम कहाँ गया हमारा, ये रहा। एक न्यू लाइन मैंने इंसर्ट की इसमें, दिस इज सेकंड लाइन। ये नई लाइन वहाँ पे ऐड हो जानी चाहिए। देखते हैं ऐड होगी कि नहीं होगी। ऐड हो जानी चाहिए अब यहाँ पे ये, ठीक है। तो इस तरह से जो भी डेटा होगा वो सिंक होता रहेगा रिमोट और कंट्रोल नोड की, मतलब जैसे कि रिमोट मशीन और लोकल मशीन के बीच में। जैसे आर सिंक करता था वो जो काम, वही काम ये भी करेगा कि जब भी अपडेट आएगा वो उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, सिंक्रोनाइज कर देगा। तो जब भी आपको कोई डेटा सिंक करना है, सिंक्रोनाइज मॉड्यूल आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये टूल आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे आर सिंक का जो पैकेज है तो वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर टूल भी इंस्टॉल होना चाहिए। तो ये क्या करता है, लोकल टू रिमोट से क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन में यूज होता है। मतलब दोनों मशीन में बता रहा है कि ये पैकेज आपका जो टूल है वो इंस्टॉल होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट व्हेन यूजिंग सिंक्रोनाइज मॉड्यूल लोकल होस्ट एंड सिंक्रोनाइज टास्क ओरिजिनेटिंग ऑन यूजर कंट्रोल नोड। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके लोकल और ऐसा तो कुछ हम यूज नहीं करते। यहाँ पे दो वर्ड होता है हमारे पास, एक होता है कंट्रोल नोड मशीन, एक मैनेजर्स मशीन।
बता रहे कंट्रोल नोड पे जो भी आप चेंजेस करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके मैनेज होस्ट पे अप्लाई हो जाएंगे, या जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपके वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। इसके लिए हम सिंक्रोनाइज मॉड्यूल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जब भी डेटा आपको सिंक करना होता है कंट्रोल नोड और मैनेज होस्ट के बीच में, तो आप इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का यूज करोगे। उसके लिए हम कॉपी मॉड्यूल यूज नहीं करते, सिंक्रोनाइज मॉड्यूल यूज करते हैं, और मोस्टली बैकअप पर्पज के लिए, कि जो भी बैकअप में चेंजेज आ रहे हैं डेली बेसिस पर, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। इसमें कई सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं, आप इस पर्टिकुलर कमांड का यूज करके इसमें जाओगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद इसमें एक छोटा सा मॉड्यूल और बचा आपका टेम्पलेट मॉड्यूल, कि आपका जो अभी तक हमने जो लाइन इन फाइल मॉड्यूल, ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल या जो भी चीज़ यूज़ की है, उसी तरह से कॉपी करने में हमारा एक और मॉड्यूल यूज होता है। टेम्पलेट मॉड्यूल कॉपी भी करता है, लोकल टू रिमोट, रिमोट टू लोकल कॉपी कर सकता है वो आपका। साथ ही साथ आपका नंबर ऑफ सिस्टम्स पे अगर कोई चेंज करना है, या मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि हम वेब सर्वर जब डिजाइन करते हैं तो वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या लिखना पड़ता है कि इसका पोर्ट नंबर ये होगा, इसका आईपी ये है, इस पर्टिकुलर साइट पे ये चीज़ चलनी चाहिए, ऐसा कुछ हम इसमें नोट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 10 सिस्टम है, तो 10 सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर सिस्टम का आईपी अलग होता है, हर सिस्टम का होस्ट नेम अलग होता है। तो इस तरह से चेंजेस करना मेरे लिए क्या हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे ना। ऐसा कोई मेरे पास कोई डेप्लॉयमेंट है कि मुझे रिमोट मशीन पर फाइल का जो फाइल में आईपी भी अलग लिखना पड़ेगा, फाइल में उसका होस्ट नेम भी अलग लिखना पड़ेगा, या किसी और कॉन्टेक्स्ट में चीज़ हम देखना चाहते हैं तो वो सब मुझे अलग अलग लिखने पड़ेंगे। बट मैं जो चेंजेस चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कुछ बन जाए मेन फाइल, कि वहाँ पे जो उसकी जो फैक्ट पड़ी है ना, एनसिबल के जो फैक्ट है उनको गैदर करे, गैदर करके उनको यूज कर ले और अपने फाइल में अपने आप चेंज कर ले। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट लैंग्वेज होती है, टेम्पलेट लैंग्वेज भी होती है, ये एक टेम्पलेट नाम का एक मॉड्यूल होता है, उस पर्टिकुलर टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज करके ऐसा पॉसिबल हो पाता है। इसके बाद जो कंसेप्ट है टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज कैसे करते हैं, या टेम्पलेटिंग लैंग्वेज हम किस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा जिंजा टेम्पलेट। अगर आपने वर्ड सुना होगा जिंजा टेम्पलेटिंग लैंग्वेज, या जिंजा में ये एक्चुअल में ये क्या है, एक लैंग्वेज है। जिस तरह से जेसन फॉर्मेट में लैंग्वेज होती है, एंसिबल अपने आप में एक लैंग्वेज होती है, तो ये भी अपने आप में क्या एक लैंग्वेज है जो क्या कर सकता है, एंसिबल फैक्ट के अकॉर्डिंग उनको गैदर कर सकता है और उन फैक्ट को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। एंसिबल फैक्ट को यूज करने के लिए हम टेम्पलेट मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो टेम्पलेट मॉड्यूल बैकग्राउंड में जो यूज करता है जिंजा टेम्पलेटिंग फंक्शन को यूज करता है, कि हम जो फाइल लिखेंगे वो जिंजा टेम्पलेटिंग एक्सटेंशन में लिखेंगे, उसे बोलते हैं J2 एक्सटेंशन, जिंजा टेम्पलेटिंग। ठीक है, तो इसके थ्रू हम जैसे जो फाइल बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ जाओ, इस पर्टिकुलर फाइल में जाओ, यहाँ किसके फैक्ट को क्या करो, गैदर कर लो, तो ये क्या हो, एंसिबल फैक्ट ही आपका सामने वाली मशीन का आईपी यहाँ लिख दोगे अपने आप। तो ये जो फाइल आप लिख रहे हो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या रहेगा, J2 रहेगा। क्या रहेगा, जिंजा 2। तो यहाँ बता रहा है कि इसका जो सिंटेक्स होगा वो इस तरह से रहेगा। अगर किसी मशीन का होस्ट नेम आपको यहाँ पे रखना है, क्योंकि हर सिस्टम का आईपी अलग होता है, हर सिस्टम का होस्ट नेम अलग होता है, तो हर सिस्टम पे फाइल तो क्रिएट करनी है आपको, बट उसके अकॉर्डिंग उसका जो नाम और आईपी अपने आप चेंज हो जाए, तो आप इस कंसेप्ट का यूज करोगे। नेक्स्ट और उसमें क्या लिखा है, बता रहा है कि इसका जो एक्सटेंशन रहेगा, जैसे जो ये जो फाइल बना रहे हो आप, ये SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर उठा लो अपने आप ही, तो ये क्या करेगा, यहाँ से पोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, यहाँ पे एनसिबल अंडरस्कोर मैनेज मतलब यहाँ पे मशीन का नाम आ जाएगा, यहाँ उसका आईपी आ जाएगा, यहाँ उसका एड्रेस आ जाएगा इसमें आप। और ये तो कंसेप्ट क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा। रूट अलाउड होगा तो यहाँ पर रूट का नाम आ जाएगा, ग्रुप अलाउ होगा उस ग्रुप का नाम आ जाएगा। इस तरह से देखो यहाँ पे ये पूरी फाइल बन गई, और इस फाइल को हर सिस्टम पे भेज दो। तो जब ये फाइल सेंड होगी तो ये लिखी जाएगी, तो जिंजा 2 एक्सटेंशन में लिखी जाएगी। और जब इसे सेंड करोगे तो सेंड करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है टेम्पलेट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के थ्रू ये मॉड्यूल जिंजा टेम्पलेटिंग लैंग्वेज को समझ सकता है और कम्युनिकेशन कर सकता है, और साथ ही साथ एंसिबल फैक्ट को यूज भी कर सकता है। तो ये जो फाइल है इसका एक्सटेंशन क्या होगा, J2 होगा, और जब ये किसी मशीन पर सेंड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग इस फाइल में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। आपको लाइन इन फाइल, ब्लॉक इन फाइल या रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करने की आपको नीड नहीं है कि हर सिस्टम पे जाओ, जाके उसका आईपी चेंज करके आओ,
नाम चेंज करके आओ, होस्ट नेम चेंज करके आओ। तो इस तरह से आपको अलग अलग फाइल ना बना करके एक ही पर्टिकुलर फाइल से आपका काम हो जाएगा। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसकी वैल्यू जो रहेगी वो ये रहेगी। सपोज जैसे कि मुझे ये वेरिएबल आपने क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ पे ये लिख जाएगा ऑटोमेटिकली, इसकी ये की हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो ये इस तरह से कॉल कर सकते हो, किसी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं इसमें हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है। लूप डिफाइन करना है तो टेम्पलेट लैंग्वेज में ऐसे लगाते हैं लूप, इस तरह से फॉर लूप लगा, यूजर में जो वैल्यू है यूजर्स की वैल्यू कैप्चर करो और यहाँ पे इसको एंड कर दो, एंड फॉर। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक दो एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं। ये फिर इसको कॉपी किया गया है और यहाँ पे फाइल आपकी क्या होगी, इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। इफ कंडीशन कैसे लगते हैं इसमें रिजल्ट में, ये सारी चीज़ें, ये वेरिएबल को कॉल करने के लिए लिखा है आपका। ये मैं पूरी एक्सरसाइज अभी आपको करके दिखाऊंगा। जस्ट एक छोटा सा एक 5 मिनट का मैं ब्रेक लेके उसके बाद स्टार्ट करता हूँ इसको। ठीक है। इसमें पूरा क्या कंसेप्ट है, अच्छा, इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, इसके मैं एक दो एग्जांपल और प्रूव करूंगा। इसमें तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, इसके दो तीन चीज़ें मेरे पास और भी हैं, उससे आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा पहले इस वाले को। ठीक है। तो एक छोटा सा 5 मिनट में मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी 53 हो रहे हैं, मतलब 12 तक मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका। ठीक है। एक काम कर लेता हूँ मैं, इसको ना, इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ठीक है ना। हेलो। जी जी ठीक है। हाँ ठीक ठीक। तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ।